बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं, रसपान करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पाशाह जीवन चरित्र, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ मिल रहा है। आँखों से दीदार का रसपान कीजिए। सामने विराजमान है प्रभु, आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ में कानों से प्यारे वचनों का रसपान करेंगे और श्वास श्वास के साथ जप जो है शब्द का जाप करेंगे। अब सबसे पहले अपने दादा गुरुदेव का आशीष लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सभी गाया करो, खुश होते हैं। देखो, जब हम दादा गुरु महाराज जी की आराधना करते हैं ना, तो सभी परमहंसों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। पता है आपको क्यों मिलता है? क्योंकि सभी परमहंसों के इष्ट देव कौन है? दादा गुरुदेव। और जब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो बहुत खुश होते हैं सभी परमहंस, क्योंकि वो उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। तो इसलिए उनका भी आशीर्वाद हमें मिले सबका। तो दादा गुरु महाराज जी को हम प्रणाम करेंगे। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब जुड़ जाएं मालिक के श्री चरण कमलों से और रसपान करेंगे। अगला जो प्रसंग आ रहा है वो है शांति दिवस। कल हमने टेरी का भी प्रसंग सबने श्रवण किया है ना, और जब श्री गुरु महाराज जी ने सबको हॉल में बिठाकर नाम का जाप करवाया, वो भी प्रसंग हमने श्रवण किया। टेरी का प्रसंग जब श्रवण किया तो उसके अंदर हमने देखो जो बताया गया था कि करोड़ी मल भगत जी के जो बेटे थे प्रेम भगत जी, उनको सारी सेवा श्री गुरु महाराज जी ने सौंप दी। अब देखो, ये रूहें जो होती हैं ना, ये चुनी हुई रूहें होती हैं जिनसे सतगुरु सेवा लेते हैं। वो भी दूरधाम से ही अपना नाम लिखवा कर आती हैं, तो उनके नाम इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया है, कमाई की है, सेवा की है, तभी इतिहास में नाम आते हैं, ऐसे तो नहीं आते। तो वो रूहें चुनी होती हैं सतगुरु ने, जैसे कि भैया प्रेम, उनके पिताजी भगत करोड़ी मल जी है ना, और डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी जी। तो ये जो रूहें सेवा के लिए चुनी जाती हैं, वो सतगुरु चुनते हैं और उनको निमित्त मात्र बनाकर उनसे सेवा का कार्य लेते हैं। तो ये कितने सौभाग्य की बात है कि जिनको सतगुरु सेवा के लिए चुन लें, अपनी निजी कार्य के लिए चुन लें, तो उन्होंने पता नहीं कितने कितने जन्मों के उनके पुण्य भाग जाग जाते हैं। तो हमें भी अरदास करनी चाहिए कि प्रभु हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा ज़रूर करना कि हमें भी
ऐसे भक्तों की श्रेणी में खड़ा करना, अपने भक्तों की जिनसे आप प्रेम करते हो, और जो प्रेमी को आप सेवा के लिए चुनते हो, हमें भी उस श्रेणी में खड़ा कर देना प्रभु। आपसे हमारा निवेदन है, प्रार्थना किया करो। देखो, मांग तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन असली मांग भी करनी चाहिए ना प्रभु से, कि हमें भी उस श्रेणी में खड़ा करो, हमें भी सेवा के लिए चुनो, अपनी कृपा रहमत हमारे ऊपर भी बरसाओ, इस योग्य हमें भी बनाओ, ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए भी करो प्रभु, दया करो हम पर। ठीक है, तो उन भक्तों को भी प्रणाम है जिनको सतगुरुदेव भगवान जी ने सेवा के लिए चुना, अपनी निजी सेवा के लिए। और दादा गुरु महाराज जी की सेवा, वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनको दादा गुरु महाराज जी की सेवा के लिए चुना गया। वो भी श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमा दिए कि आगे की जितनी भी सेवा है वो भगत प्रेम जी करेंगे। देखो, अभी वो श्री चरणों में भी नहीं आए थे भैया, तो वचन पहले ही हो गए, तो उनका कितना सौभाग्य होगा। तो ऐसे भक्तों को भी प्रणाम है। तो चलिए आगे का प्रसंग जो है श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं। शांति दिवस। हर युग में कुछ एक वर्षों के पश्चात सामाजिक एवं राजनैतिक उथल पुथल का तांडव होता है। तो उस समय प्राय परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जैसे कि सचमुच ही विश्व में अधर्म व अशांति का बोलबाला हो गया। आध्यात्मिकता मानो लुप्त प्राय होने की कगार पर दिखाई देती है। सृष्टि के कालचक्कर में ऐसा प्रतीत होना तो संभव है, परंतु उन परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए नीति की ओर से अध्यात्म पक्ष प्रबल होता है और सत्य धर्म से ही उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे समय में वर्तमान युग पुरुष नित्यावतार योग यज्ञ जप तप आदि साधनों के द्वारा जनता को ऐसी भीषण परिस्थितियों से उभार लेते हैं। 20वीं शताब्दी में देश विभाजन के कुछ समय के पश्चात सामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण करना आरंभ किया और घृणित एवं आतंकी उपद्रवों से जनता जो थी त्राही त्राही कर उठी। आस्तिक जन अपने अपने इष्ट देव के श्री चरणों में अपनी करुण पुकार पहुंचाने लगे। कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने अपने नगर में होने वाले अत्याचार एवं दुर्व्यवहार का ब्यौरा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन किया कि जो जो परिस्थितियों से वो जूझ रहे थे उन सबका जो विवरण था वो श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में आकर उन्होंने वो सब रखा। तो श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव जी ने श्री अनंतपुर और श्री अनंतपुर के सभी आश्रमों एवं सत्संगी आश्रमों में आदेश दिया कि जहाँ जहाँ श्री दरबार के अनुयायी एवं गुरुमुख जन निवास कर रहे हैं, ऐसे समय में सब नित्य प्रति भक्ति के पांचों नियमों यानी श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान की पालना तो कर ही रहे हैं, परंतु 1 घंटा अतिरिक्त सुमिरन जाप अवश्य करें। उठते बैठते सोते जागते ध्यान सुमिरन में सुरती को जोड़े रखें। जैसे राजा महाराजा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किले का निर्माण करते हैं, ऐसे ही सतगुरु का जो शब्द है वो परकोटा बनकर जीव को सुरक्षित रखता है। परकोटा यानी पूरा सुरक्षा कवच बन जाता है। जो जीव भी हर समय गुरु शब्द का जाप करते हैं, क्योंकि गुरुवाणी में भी है ना, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारी चौकीदारी करता है। गुरु का जो शब्द है जो निरंतर जाप करते हैं। अब गुरुमुख जन घबराएं नहीं, कोई भी नकारात्मक विचार मन में लाए नहीं। देखो कितने सुंदर वचन है। नकारात्मक विचार तो लाने ही नहीं चाहिए अपने मन में।
अब इष्ट देव सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से कर्तव्यों का पालन करें। दुख गम चिंता दूर हो जाएंगे। विकट परिस्थितियाँ कुछ समय के पश्चात स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, ये वचन फरमाए। और पावन श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर एवं उस पर मनन करते हुए सबको मानो अभय दान मिल जाए। श्री अनंतपुर में एक दिन प्रातः 4 से 5 बजे तक श्री शांति भवन में, जहाँ की दादा गुरु महाराज जी विराजमान हैं, भजन अभ्यास मौन ध्यान करवाया। 4 से 5 बजे तक 1 घंटा। तो इसके पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम जो था वो संपन्न हुआ। तो वह भयावह समय जो था वो टल गया। अब गुरुमुख प्रेमी जो थे उन्होंने आनंद सुख शांति और प्रसन्न जीवन को पाया। तत्ववेत्ता महापुरुषों के अदम्य परोपकार ही इस संसार में सुख समृद्धि हर्ष वृद्धि और आनंद निधि प्रदान करने वाले हैं। अब है आनंद भोजनालय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने चहुमुखी विकास को मध्य नज़र रखते हुए भक्तानियों की ओर एक विशाल भोजनालय का निर्माण करने की मोच प्रकट की, ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बाहर से आने वाली संगत सुविधापूर्वक बैठकर भोजन ग्रहण कर सके। पहले वाला लंगर बहुत ही छोटा पड़ता था। संगतों को लंबी कतारों में खड़े होकर काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तो भगत वत्सल करुणानिधि महाप्रभु जी ने इस असुविधा को दूर करने के लिए श्री मंदिर परिसर के मार्ग में कुछ बगीचों को हटाकर स्वयं निज कर कमलों से इसकी नींव रखी और उद्घाटन किया। यह विशाल भवन 1 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया। इस भोजनालय में एक और ऊंचा स्थान ऐसा बनाया गया जहाँ पर भोजन का सामान रोटी दाल सब्जी चावल अथवा भंडारे में बनने वाले अन्य सामान जो है वो रखा जा सके। उन्हें साथ साथ ही प्रत्येक वस्तु की पूर्ति हेतु सेवक जन सामान लाते रहते, ताकि सबको गर्म भोजन मिल सके। पूरे हॉल में बीच बीच में से निकलने का स्थान और संगतों के बैठने के लिए 4 फुट चौड़ा प्लेटफार्म नुमा स्थान जो था बनाया गया। ऊंची ऊंची जो थी, जैसे वो प्लेटफॉर्म होता है ऐसे बना दिया गया, तो जहाँ पर बैठकर सब भोजन ग्रहण कर सके। भोजन बांटने वाले सेवक प्लेटफॉर्म के बीच में छोड़ी गई जगह से जो थे सुविधापूर्वक भोजन जो थे वितरित करते रहे। अब सेवक जन सबके साथ मृदु वचन भाषण करते हैं, तो इतनी सुचारू व्यवस्था से स्वयं में भी सबका मन यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करने को करता है। आवास स्थान से यह भोजनालय दूर होने पर भी शरणागत यही कहते हैं कि इतनी दूर भोजन करने कौन जाएगा। इस भोजनालय के समीप ही बाइयों परिचारिकाओं एवं स्थायी निवासियों के लंगर के लिए अलग से स्थान बना दिया गया। देखा यही जाता है कि पर्वों पर जब यह भोजनालय कुछ दिन के लिए खुलता है, तो यहाँ के प्रबंधक जो हैं उसको देखते हुए हजारों का जन समूह होने पर भी शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुख संगतें बाइयाँ एवं परिचारिकाएँ उल्लासपूर्वक यहाँ भोजन ग्रहण करने आते हैं सभी। तो प्रातःकाल की श्री आरती पूजा के पश्चात महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा करके इसका शुभ मुहूर्त किया। पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए श्री मुख से फरमाया कि श्री दरबार की प्रत्येक कार्यवाही में गुरुमुखों का ही हित समाया होता है। महापुरुष सदैव ही जीव कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं। गुरुमुखों को भक्ति और रूहानियत का लाभ मिल सके और वे अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें। इसी हेतु यहाँ सारी रचना रचाई जाती है, सेवा का सिलसिला चलाया जाता है, ताकि गुरुमुख जन इसमें हिस्सा लेकर अपने समय को कृतार्थ कर सकें। आज जो इस भोजनालय का निर्माण हुआ है, यह भी गुरुमुखों की ही सेवा रंग लाई है। यानी प्रभु सारा जो भी क्रेडिट होता है ना, वो गुरुमुखों को देते हैं।
करते तो आप हैं और प्रशंसा गुरुमुखों की करते हैं। बाहर से आने वाली संगत अब यहाँ बैठकर शांति से लंगर ग्रहण करेगी। गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जान रामा, अमृत करके जान। जग के 36 भोज पदार्थ इसके नहीं समान, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जो गुरुमुख यहाँ बैठकर श्रद्धा व प्रेम से लंगर ग्रहण करेंगे उनकी शारीरिक व्याधियाँ तो दूर होंगी ही, मन में जो है वो भी मन भी आनंदित रहेगा। श्री वचनों के पश्चात ये वचन फरमाए महाप्रभु ने, जब भी श्री अनंतपुर, श्री प्रयागधाम, श्री संतनगर जाओ ना तो लोग क्या करते हैं, भोजन उठाकर अपनी अपनी कोठियों में ले आते हैं और जितना खाते हैं उतना खाया, बाकी का बाकी वापस भी नहीं करके आते तो वहीं पे पड़ा रहता है। तो सच बताओ उनकी शारीरिक व्याधियाँ कहाँ दूर होंगी। श्री गुरुमाई के क्या वचन है, जो गुरुमुख यहाँ बैठकर यानी लंगर में बैठकर इस भोजनालय में बैठकर भोजन करेंगे, लंगर करेंगे, श्रद्धा से ग्रहण करेंगे, उनकी शारीरिक व्याधियाँ तो दूर होंगी, मन भी आनंदित रहेगा। अब खुद सोच लेना कौन कौन वहाँ पर जाकर लंगर में ये प्रसाद ग्रहण करते हैं और कौन कौन जाकर अपनी कोठियों में ग्रहण करते हैं। यानी हम वचनों के विरुद्ध चलते हैं, इसलिए तो हम फिर क्या होता है, कष्ट उठाते हैं, वचनों पर चलते नहीं हैं हम। अब इन वचनों को भी कॉपी पे नोट करो। जिसको भी अपने शारीरिक दुखों को दूर करना है और मन को आनंद से भरना है, वो जितने दिन भी रहें वहाँ पर वो लंगर में ही प्रसाद ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें और अपने सतगुरुदेव भगवान के वचनों को याद करें और जैसे भोजन ग्रहण करते जाएं वैसे वैसे वचनों को याद करते करते एक एक ग्रास मुंह में डालते जाएं और दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का धन्यवाद करते जाएं कि प्रभु मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ, आपका धन्यवाद, आपके वचन सत्य हैं प्रभु। कभी किया ऐसा? नहीं करते हैं हम। वचनों को पकड़ो, हम नहीं बोल रहे हैं, वचन सुना रहे हैं आप सबको कि जब हम वचनों की पालना करेंगे तब तब हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आनंद मिलेगा। ठीक है, हर रोज़ ऐसे ऐसे वचन आते हैं जो हम आपसे निवेदन करते हैं कि कॉपी पे नोट कर लीजिए, याद रखिए महाप्रभु के वचनों को। जो इतना बड़ा सारा ये जो हमें ग्रंथ की बख्शिश हुई है, इसके अंदर खजाना भरा हुआ है। सतगुरुदेव भगवान जी के वचनों का अनमोल हीरे हैं इसके अंदर, लेकिन वो लेगा कौन, वो हीरे लेगा कौन? जो कमाई करेगा, यानी कमाई जैसे उनके वचनों पर चलेगा। ठीक है, आज के बाद कभी भी चाहे शरीर ठीक है चाहे नहीं है, वो क्योंकि वचन है ना कि शारीरिक व्याधियाँ भी ठीक होंगी। हम कह देते हैं हमारी टांगें दर्द होती हैं जी, चलो घर में एक बंदा जाए और ले आए, तो फिर कहाँ ठीक होंगे? वचनों को तो माना नहीं है, तो ठीक कहाँ से होंगे बताओ। सो इसलिए कोठी में किसी ने भी लंगर नहीं लेके आना है, वहाँ जाओ और वहाँ पर ग्रहण करो और एक एक ग्रास जब अपने मुख में डालो तो पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी को याद करके उनका धन्यवाद करो कि प्रभु सच में आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, हम ठीक हो रहे हैं, हम रोग मुक्त हो रहे हैं, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से करके देखो, देखो कितनी कृपा मिलती है। ये सब वचन जो हमें श्रवण करने को मिल रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जीवन बदल जाएगा अगर कोई भी इन वचनों पर मनन करेगा तो। अब श्री वचनों के पश्चात महाप्रभु जी ने लंगर का थाल मंगवाकर, वचन जब समाप्त हुए
तो महाप्रभु जी ने लंगर में से थाल मंगवाया और स्वयं भी बड़े प्रेम से भोग लगाया। पता है, लंगर जब बनता है तो सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी को भोग लगता है। पता है, वो भोग फिर उसमें डाला जाता है। तो वही भोग हम देखो कोठियों में लाकर छोड़ देते हैं ना। किसी की दाल पड़ी है, किसी की रोटियां सूख रही हैं वहाँ पर पड़ी, तो कितना अनादर करते हैं। तो ठीक कैसे होंगे, सच बताओ। अन्न का कितना अनादर करते हैं। प्रभु ने कहा थोड़ी है कि अन्न का अनादर करो। उसको ग्रहण करने के लिए बोला उतना भोजन लो जितना आप ग्रहण कर सकते हो। बेशक बाद में और ले लो, लेकिन बीच में मत छोड़ो। प्रसाद वितरित हुआ और प्रेमियों ने गुरु महिमा एवं सतगुरु के उपकारों के भजन गाए। अब इस भोजनालय का निर्माण हो जाने से एक ही समय में हजारों की जो संख्या में संगतें बैठकर सुविधापूर्वक भोजन ग्रहण करती हैं। तो एक बार बैसाखी के पर्व पर श्री दर्शन बंद होने के पश्चात, बैसाखी का पर्व था और जब श्री दर्शन बंद हुए उसके बाद आप दोपहर के समय अपने चौबारे से भक्तों की साइड गैलरी में आए। श्री गुरु महाराज जी की हवेली है ना, तो वो साइड से चौबारे की साइड से गैलरी में आए भक्तों की तरफ। चूँकि आप हर समय श्री अनंतपुर में कहीं कोई असुविधा तो नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए चहुं ओर दृष्टि डालते। तो आपने लंगर के बाहर सड़क पर कतारों में बैठे भक्तों को धूप में भोजन करते हुए देखा। कोमलचित महाप्रभु यह देखकर द्रवित हो उठे। अपने विश्राम की परवाह न करते हुए उसी समय स्वामी विचार पूर्णानंद जी को यानी हजूर गुरु महाराज जी को बुलाकर फरमाया कि अब शीघ्र अति शीघ्र विशाल भोजनालय का निर्माण करना है, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो संगतें हैं बैठकर भोजन कर सकें। इस समय लंगर के बाहर की ओर सब और तुरंत ही टेंट लगा दो, क्योंकि सभी लोग धूप में बैठकर भोजन कर रहे थे। तो दूसरे ही दिन श्री आरती के पश्चात आप कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधकों जनों के साथ भक्तों की साइड आए और आनंद विहार के समीप खुले क्षेत्र का निरीक्षण किया। पर्वों पर आने वाली दर्शनार्थी संगतों के आवास स्थान के समीप इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ विशाल भोजनालय की नींव रखी। 1 वर्ष में ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब पर्वों पर हजारों की संख्या में यहाँ गुरुमुख प्रेमी एवं दर्शनार्थी संगतें सुविधापूर्वक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पर्व के पश्चात सीमित संख्या में गुरुमुख होने से भक्तों के आवास स्थान की ओर लंगर बना हुआ है। इसका भी नवनिर्माण करवाकर सुचारू रूप से सब व्यवस्था की। यहाँ पर महात्मा भगत दोनों समय लंगर में जाकर ही अमृतमय प्रसाद यानी भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वचन है जो आएगा उसके शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे और मन भी आनंद में रहेगा। तो इसलिए वो भोजनालय में यानी लंगर में जाकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। परम हितैषी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से हर नगर गांव एवं स्थान स्थान पर सत्संग भवन बने हुए हैं, जहाँ से गुरुमुख प्रेमी सेवा सत्संग और भक्ति का लाभ उठाते हैं। 2 प्रेमी भगत आश्रम की सेवा पर जाते और वहाँ पर हित चित्त से सेवा कार्य निपटा कर आते। तो उनके साथ 13-14 साल के उनके बच्चे भी सेवा किया करते थे। जब भी वे अपने अभिभावकों से शीघ्र घर लौटने के लिए कहते तो वे उन्हें समझाते कि श्री दरबार की सेवा अगर हितचित व लगन से करो तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर दर्शन भी देते हैं और वचन भी फरमाते हैं। यह बात उनके दिल में घर कर गई, तो वे परस्पर यही कहते कि हम भी अब हितचित्त से सेवा करेंगे, भगवान जी हमें परीक्षा में भी उत्तीर्ण करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन भी देंगे। पढ़ते थे बच्चे, तो बोला कि हमें पेपरों में भी पास करेंगे और दर्शन भी देंगे। तो वे बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री अनंतपुर में श्री दर्शनों के लिए आए।
उनकी सेवा लंगर में बर्तन धोने की लगाई गई। गुरु पूर्णिमा का पर्व था, यानी व्यास पूजा का। तो अन्य सभी गुरुमुख श्री दर्शन खुलने पर सत्संग भवन में चले गए। बच्चे वहीं लंगर में सेवा करते रहे, क्योंकि उनके दिल में एक ही लगन थी कि सेवा करते हुए श्री प्रभु जी हमें अवश्य दर्शन देंगे। तो सत्संग भवन में सत्संग, प्रवचन और श्री दर्शनों का कार्य जो था वो संपन्न हुआ। महाप्रभु जी की अद्भुत लीला कुछ ऐसी हुई कि उस दिन कोई भी गुरुमुख पुनः सेवा के लिए ना आया। ये चारों बच्चे बर्तन साफ करते रहे और कोई सेवा के लिए आया ही नहीं, केवल वो बच्चे ही बर्तन साफ करते रहे। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी कार्यक्रम के पश्चात अपने वास स्थान पर चले गए। तो कुछ समय के पश्चात एकदम ही आप महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा आत्म दयानंद जी व महात्मा योग सत्यानंद जी को साथ लेकर लंगर में आए। तो उन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए। तो मस्त हुए बच्चे अपनी सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी भान नहीं हुआ कि आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो और किसकी संगत के हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। देखो, महाप्रभु ने उन बच्चों की भावना को पूरा किया। श्री प्रभु जी को अपने सम्मुख पाकर बच्चों की खुशी का पारावार नहीं था। तो उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका। तो उन्हें अपने कर कमलों से प्रसाद देकर आपने फरमाया, महात्मा जी, इनकी सेवा की लगन ही हमें यहाँ खींच लाई है। महात्मा जी के हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा देकर फरमाया कि ये अपनी सेवा करते रहें और इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते जाओ। देखो, वो सेवा कर रहे हैं भी, वो सेवा ना छूटे। महात्मा जी को आज्ञा दी कि इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते रहो। तो जब सारा डिब्बा खाली हो गया तो पुनः उनसे पूछा कि और कुछ खाना है। तो कुछ अन्य गुरुमुख भी वहाँ पहुँच गए और इस मधुर लीला का रसपान करने लगे। सबको आशीर्वाद देकर आप अपने कक्ष में चले गए। देखो, जिनकी तीव्र अभिलाषा होती है ना भक्ति के प्रति, सतगुरु के प्रति, ये श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के वचन हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप में हमें सुनने को और जिन्होंने इस लीला को देखा उनको देखने को भी मिले हैं। श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के वचन हैं कि अगर किसी प्रेमी की भी भक्ति के प्रति या हमारे प्रति यानी दर्शनों के प्रति तीव्र अभिलाषा होती है ना, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कायनात जुटा देते हैं। कायनात जुटाई तो आप आ गए ना, प्रकट हो गए एकदम वहाँ से। देखो, घट घट की जानने वाले प्रभु, वो 4 बच्चे जो सेवा कर रहे थे उनकी मंशा को पूरा किया। तो फिर वहाँ से चले गए, गुलाब जामुन भी खिलाए। देखो कितना प्यार किया महाप्रभु ने। सेवा जो करते हैं उनको याद करते हैं, सुमिरन भजन करते हैं, इसी प्रकार ही प्रभु अपने भक्तों को हृदय में बसाते हैं और उनके पास भी आते हैं। तो महाप्रभु जी ने श्री अनंतपुर के समीपवर्ती चकों में श्री परमहंस द्वैत मंदिर, सत्संग भवन, लंगर का आवास स्थान आदि आवश्यकता के अनुसार बनवाकर उन्हें आबाद किया। समय समय पर प्रत्येक स्थान पर कृपा फरमाकर प्रेमी गुरुमुखों को सत्संग सेवा, श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। आप पर्व के पश्चात प्राय शांतपुर चक में 2-3 दिन के लिए कृपा फरमाते और वहाँ कुछ एक गुरुमुख भी साथ सेवा में जाते। अन्य गुरुमुख एवं दर्शनार्थी संगतों के लिए इन दिनों बिना आज्ञा के वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। शांतपुर में बहुत सारे लोगों ने शांतपुर में मत्था टेका होगा। आज हमें भी याद आ रही है, हमें भी टाइम मिला था शांतपुर में। जब हम छोटे थे अकेले ही गए थे और श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी एक रूम के अंदर, कोई नहीं था। तो देखो आज वो समय हमें याद आ रहा है शांतपुर का।
कि हमारे मन में थी ये भावना कि कभी हमें भी शांतपुर में टाइम मिलेगा, यानी श्री दर्शनों का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा। तो दादा गुरु महाराज जी से ही हम प्रार्थना किया करते, तो उन्होंने हमारी इस भावना को पूरा किया और शांतपुर में हमें भी टाइम मिला। तो श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो हम टॉफ़ियाँ लेके गए थे, तो खुद ही पैकेट पकड़ लिया और पकड़ के उसको खोला और उसमें से टॉफ़ी निकाली, खुद ही खोली और खुद ही भोग लगाया। इतने प्यारे दर्शन, बस वो समय जब याद आता है ना, तो मन बहुत आनंदित होता है और आंखों से अश्रुधारा भी बहती है कि जो देखो समय निकल जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए हमें सतगुरु से जुड़े रहना चाहिए, नाम सुमिरन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप भक्ति के प्रति, उनके प्रति कोई भी भाव लेके आओगे ना, वो ज़रूर पूरा करते हैं। इसलिए आपको सुनाया है ये प्रसंग कि जब भी आपकी अभिलाषा तीव्र हो जाएगी ना, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात जुटा देंगे, चाहे जैसे मर्जी जुटाएं। तो एक गुरमुख भगत जो श्री दर्शन करने के लिए श्री अनंतपुर आया करता था, उसने धन की सेवा एकत्र की, इकट्ठा किया धन को और अपने भाई के साथ श्री अनंतपुर पहुंच गया। तो महाप्रभु जी उस समय श्री अनंतपुर में परम मनाने के पश्चात कुछ दिन के लिए शांतपुर चक पर विराजमान थे। श्री आज्ञा के लिए बिना वहाँ जाना मना था, कोई जा ही नहीं सकता था बिना आज्ञा के, कोई बंदा भी। तो वह प्रबंधक महात्मा जी को उन्हें शांतपुर भेजने के लिए विवश करने लगा। तो महात्मा जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि हम आपकी विनती श्री चरणों में भेजेंगे, आपकी विनती स्वीकार होने पर ही आप वहाँ पर जा सकते हो, तब तक आप यहीं विश्राम करो। परंतु वह सब अनसुना करके सेवा टोकरे में डालकर भाई को साथ लेकर शांतपुर चक पर पहुंच गया। आज्ञा आई नहीं और पहुंच गया, और मन में यह अहंकार आ गया कि मैं इतनी सेवा लेकर आया हूँ, मुझे दर्शन अवश्य होंगे, कि बहुत सारे पैसे लेकर आया था। तो श्री प्रभु जी चक हरिनगर से आकर जैसे ही शांतपुर चक में विराजमान हुए, तो महात्मा अलख सुखानंद जी उन्होंने श्री चरणों में उस भगत की विनय कर दी। दयालुता के अवतार महाप्रभु जी ने, चाहे वह आज्ञा के बिना ही वहाँ पहुँच गया था, तो भी उसके कल्याणार्थ उसे श्री दर्शनों की स्वीकृति दे दी। पता नहीं कैसे प्रभु ने किस जीव का कल्याण करना होता है। तो वह भगत अपने मन में इतरा रहा था कि श्री प्रभु जी ने मेरी सेवा से अत्यंत जो है प्रसन्न होंगे। तो उसने अपने भाई के साथ अंदर जाकर दंडवत वंदना की और टोकरा उठाकर आगे ले जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वहीं पड़ा रहने दो, टोकरे में धन था ना, तो फरमा दिया इसे वहीं पड़ा रहने दो, आप आ गया। तो उसने समीप जाकर मत्था टेका, तो अंतर्यामी महाप्रभु जी ने फरमाया, जीव का मन माया के भंवर में शीघ्र ही फंस जाता है। उस समय यह पता ही नहीं चलता कि अहंकार मेरा शत्रु मेरे सिर पर सवार हो गया है। उसकी सोच बस यहीं तक ही है कि वह अधिक सेवा भेंट लेकर जाएगा तो उसे अत्यधिक सम्मान मिलेगा। होता है ना मन के अंदर कि हम ज़्यादा सेवा लेके जाएं धन की, तो प्रभु हमारे ऊपर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। प्रभु वचन फरमा रहे हैं कि मान सम्मान का पाना और अहम भाव ये जीव की भक्ति को नष्ट कर देते हैं। जिस सेवा भेंट में श्रद्धा भावना निहित है और वही सेवा श्री दरबार में लिखे लग सकती है, दूसरी नहीं। वही प्रसाद रूप में प्रभु कृपा की अधिकारी बनती है। अहम भाव से की गई सेवा का यह कोई स्थान और मूल्य नहीं है। जो अहम भाव से सेवा की जाती है, दी जाती है, प्रभु फरमा रहे हैं, उसका कोई भी स्थान नहीं है उनके चरणों में। तो आपने महात्मा जी को संबोधित करते हुए फरमाया, महात्मा जी इसे प्रसाद दो, और यह जैसे ढका हुआ टोकरा लाया है वैसे का वैसे साथ वापस ले जाए। उसने पुनः विनय की, प्रभु आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लो। महाप्रभु जी ने फरमाया, इसमें से हमें कुछ भी अपेक्षित नहीं। महात्मा जी के अधिक समझाने पर वह उस टोकरे को उठाकर बाहर ले गया। पश्चाताप से वो था, पश्चाताप ने जोर डाला। उसने मन का अहम भाव आँखों से
आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, आंसुओं से वो बह गया। अहंकार। अब पास खड़े महात्मा जी भी अभी असमंजस में पड़े कि यह सोच ही रहे थे कि श्री प्रभु जी ने इस भगत जी की सेवा स्वीकार क्यों नहीं की है। तो इतने में महाप्रभु जी ने महात्मा जी को कहा कि बाहर जाकर देखो वह भक्त क्या कर रहा है। तो महात्मा जी जब बाहर आए तो उस समय उसका भाई उससे कह रहा था, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि महापुरुष तो केवल भाव ही चाहते हैं, फिर हमें बिना श्री आज्ञा के यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रेम अश्रु बहाते हुए उसने महात्मा जी से विनय की, मेरे मन का अहम भाव अब मुझे कचोट रहा है। मेरे मन ने तो कहा था कि तुम्हारा खूब स्वागत किया जाएगा क्योंकि धन लेके जा रहा हूँ पूरा टोकरा, परंतु अब समझ में आया कि महापुरुष हमारी रूह के हितैषी होते हैं। वे अपने भक्तों को भक्ति में सुदृढ़ करने के लिए कोई ना कोई रचना रचा देते हैं। अब इस टोकरे में मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ है और उन्हीं का ही दिया हुआ तो है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इसे आप ले जाकर भेंट कर दो। महात्मा जी ने अंदर जाकर उसकी हार्दिक वेदना की विनय श्री चरणों में सुनाई, तो आपने कृपा करते उसे पुनः अपने पास बुलाया। तो उसने प्रभु जी की कृपा का आभार प्रकट करते हुए दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और उस समय सेवा भेंट को एक तरफ रख दिया। महाप्रभु जी ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, भगत जी, हम तो अपने भक्तों को भक्ति की दात ही प्रदान करते हैं। यदि कहीं भक्ति में नुकसान हो रहा हो तो वह हमें गवारा नहीं है, यानी अहम भाव नहीं आने देते। तो फिर भी अहंकार तो सबसे बड़ा शत्रु है, तो इसलिए अहम भाव त्याग कर अब भजन सुमिरन करो और भक्ति कमाओ। सत्य तो ये है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी हर पल हर क्षण अपने सेवकों की हर प्रकार से संभाल करते हैं। सेवकों के मन में सेवा का, धन का, मान का अथवा किसी अन्य प्रकार का अहंकार ना आ जाए, उनकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए। महापुरुष अपनी कृपा का वर्ध हस्त रखकर अपने वचनों में से उनको सदैव उन्हें सचेत करते रहते हैं। दयालु भगवान की सदा ही जय हो। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा।